Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So in this video I am going to bust a myth जो अभी रिसेंटली हमने 3 दिन पहले मार्केट में देखा है। हिंडनबर्ग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन शॉर्ट सेलर बोलते हैं उसको। शॉर्ट सेलर क्या होता है जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप लोगों कई लोगों ने समझ भी लिया होगा कि क्यों उसने ऐसा किया, क्यों अडानी ग्रुप के बारे में उसने ऐसी अफवाह उड़ाई है जो भी उसने किया। देखो क्या है, इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया की सेंचुरी कहा जा रहा था इसको। इंडिया ग्रो भी कर रहा था। हमारे यहाँ के रिटेल स्टॉक मार्केट के जो रिटेलर्स थे वो उतना ज़्यादा मार्केट को होल्ड करके रखे हुए थे कि ये अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट्स हैं और अमेरिका के जो इस तरीके के कंपनीज़ हैं, इन लोग को लग रहा था कि यार धीरे धीरे अमेरिका का जो इंडिया का जो NSE है, इंडिया का जो BSE है, वो सबसे बड़ा होता जा रहा है। उनके डो जोन्स और ये सब लग नहीं रहे थे हमारी तरफ। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से हमारे मार्केट को ब्रेक करने के लिए एक खबर फैला दी। अब देखो क्या होता है कि मार्केट इज़ वेरी इंटरकनेक्टेड। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक शेयर को नुकसान पहुंचाओगे। जिसने उस शेयर में इन्वेस्ट किया होगा, जो भी उसके मतलब इन्वेस्टर्स होंगे, प्रमोटर्स होंगे, उन सबके ऊपर नुकसान पहुंचेगा। जैसा कि हमने इस बार इंडिया के केस में देखा कि जहां पे अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर गिर रहे हैं, चाहे अडानी ट्रांसमिशन हो, चाहे अडानी पोर्ट्स हो, वहीं पे LIC भी उसी धड़ाधड़ मात्रा से गिरता जा रहा है। तो एक तो ये एंगल था जो कि एक तरीके से सोची समझी चाल के अंतर्गत हुआ। दूसरा जो हिंडनबर्ग ग्रुप है, जिसका शॉर्ट सेलर मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट सेलर एक ऐसा कंपनी होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि ये बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में इस शेयर की वैल्यू और डिक्रीज होगी, और जब और डिक्रीज होगी तब हम इसको खरीद लेंगे। तो वही उन्होंने किया। उन्होंने एक नेगेटिव न्यूज़ फैला दी अडानी ग्रुप के लिए। अब आप समझो कि जो शेयर परसों तक 2600 रुपये में चल रहा था, वो आज कितने का, 1600 या 1500 रुपये में बिक रहा है। तो मतलब सीधे से 1000 रुपये का नुकसान हुआ। एंड अगर आप परसेंटेज के मामले में देखो तो 40 से 50% की उसकी वैल्यू गिर गई। अब 40 से 50% की वैल्यू जब डिग्रेड हो चुकी है तो वो वहाँ पे हिंडनबर्ग ग्रुप और दूसरे जो एसोसिएटेड ग्रुप्स थे वो उससे खरीद लेंगे, और आगे फ्यूचर में जाकर के जब फिर से दोबारा ये शेयर अपनी वैल्यू गेन करेगा तो उसको सेल कर देंगे। तो एक्चुअली इस तरीके से पूरा सर्कल चलता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमारे दिमाग में गलत चीज़ें चलती हैं। हमको बरगलाया भी उस शेयर के लिए गया जिसके लिए ऑलरेडी एक निगेटिव स्टिग्मा या निगेटिव स्टीरियोटाइप कंट्री में क्रिएटेड है। लोग बोलते हैं अडानी अंबानी तो भैया देश चला रहे हैं ना। तो क्या होता है कि हम उनको निगेटिव टोन में लेते हैं, और निगेटिव टोन में इतना ज़्यादा हम एक दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा हम खो जाते हैं उसको बुरा भला कहने में, उसको गाली गलौज करने में, कि हम अपने देश का अनहित करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा कोई एफिलिएशन किसी ग्रुप के साथ नहीं। आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी ग्रुप। आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन एनी ऑफ दीज शेयर्स एंड ऑल। लेकिन फिर भी आई बिलीव दैट इंडिया जो है वो ऐसी चीजें डिजर्व नहीं करता है। ये चीजें, इस तरीके की चीजें फैलाना, हमारा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी है। अगर कोई चीज होगा तो सेबी हमको बताएगा। व्हाई आर वी गोइंग टुवर्ड्स हिंडनबर्ग एंड ऑल दीज। और हमारी मतलब कोई, हम लोग के यहाँ रिटेलर्स भी इतना जल्दी भरोसा कर लेते हैं कि जैसे ही कोई न्यूज आई नहीं कि उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी, और जो हिंडनबर्ग चाहता तो वो फाइनली हो भी गया। तो इस तरीके से अडानी को तो जो $20 बिलियन US का जो नुकसान हुआ वो हुआ। जो ये सारे नुकसान 1/5 उसकी इनकम चली गई, वो चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे हमारे इंडिया को कितना नुकसान हुआ। हमारे शेयर मार्केट में आप देखो, ब्लड बाथ बोलते हैं, दलाल स्ट्रीट पे ब्लड बाथ था भाई। पूरा शेयर मार्केट एकदम लाल लाल चल रहा था। ये फोटोज आपको दिख रही ना, ये पूरे शेयर मार्केट में कोई चीज हरी नहीं थी, हर चीज लाल चल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें जो होती हैं, कई बार इसमें अल्टीरियर मोटिव्स रहते हैं। अल्टीरियर मोटिव्स मतलब कि कई बार वो किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरी चीज को अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी कई बार लोग ये चीजें करते हैं। उन चीज़ों से हमको बचना है, मिथ्स में नहीं पड़ना है, हमको सच्चाई जानते रहना है, हमको रियलिटी जानते रहना है। और ये जो दुश्मन देश है, ये दुश्मन देश है। अब ये हम लोग के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं ताकि हमारे देश की इकॉनमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था ही सब लड़खड़ा जाए। 1962 में चाइना ने किया था। आजकल वॉर जो है वो ज़्यादा साइबर, ज़्यादा ऑनलाइन, ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स, इन सब चीज़ों में हो रहा है, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। आई होप आप लोग को रियलिटी पता चल जाएगी। आई होप आप लोग रियलिटी को शेयर करेंगे। कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग।